भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास और आदिकाल के वीडियो नहीं देखे हैं तो इन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा, उसके बाद आदिकाल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत मानी जाती है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है और इसकी समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत मानी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है और इसका अर्थ है सेवा करना। भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा करना। भक्ति काल का आरंभ सभी विद्वानों ने दक्षिण भारत से माना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भक्ति काल का आरंभ सभी विद्वानों ने दक्षिण भारत से माना है। अब हम लोग भक्ति काल के लिए विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। भक्ति काल के बारे में अलग अलग विद्वानों ने भक्ति काल को एक नाम देकर पुकारा है, तो वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है जॉर्ज ग्रेसन। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। उसके बाद है श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। थर्ड है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल कहा है। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा है। नेक्स्ट है ग्रेसन महोदय ने भक्ति काल को 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी समय सीमा 1380 से 1650 ईस्वी तक स्वीकार की है। इस काल में भक्ति भावना प्रधान थी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भगवत धर्म के प्रचार एवं प्रसार के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्त भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गईं और फिर कालांतर में विपुल साहित्य की लहर आ गई। अब हम लोग भक्ति काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो भक्ति काल की समय सीमा का निर्धारण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है।
तो देखिए, पूर्व मध्यकाल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के राज्यकाल में हुआ। उत्तर से दक्षिण तक वे अपने राज्य विस्तार को ध्यान में रखकर उसने दिल्ली की अपेक्षा देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का यत्न किया। इसके बाद तुगलक वंश समाप्त हुआ। इस प्रकार भारत में समय समय पर आक्रमण होते रहे हैं। भारत के उत्तरी हिस्से पर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, खिज्र खां का शासनकाल चला। इसके बाद मुगलों का शासनकाल बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि ने शासन किया। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासनकाल था। भक्ति काल की सीमा शाहजहां के शासनकाल तक मानी जाती है। हिंदू व मुस्लिम धर्म में उदारता एवं सद्भाव नहीं था। दोनों धर्मों में द्वेष बढ़ता चला गया। छुआछूत, ऊंच नीच, जाति पाति की भावना बढ़ती चली गई। अब देखिए, विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया भक्ति काल का काल विभाजन। ये पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो देखिए, मिश्र बंधु ने भक्ति काल की जो समय सीमा बताई है वो इन्होंने दो भागों में बांट दी है। पहला भाग बताया है 1444 से 1560 विक्रमी संवत, और पहले भाग को नाम दिया है पूर्व माध्यमिक काल। उसके बाद दूसरे भाग को इन्होंने 1561 से 1680 विक्रमी संवत बताया है, और दूसरे भाग का नाम दिया है प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो मिश्र बंधु ने भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया है और उसकी अलग अलग समय सीमा और अलग नाम दिया है। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने भक्ति काल की जो समय सीमा निर्धारण की है वो है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने भी भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत बताई है। अब देखिए, आपको दो दो चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ये ध्यान दीजिए, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने एक ही समय सीमा भक्ति काल की निर्धारण की है, 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उसके बाद है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा बताई है 1350 से 1500 ईस्वी तक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आलवार भक्त। आलवार भक्त क्या होता है? तो देखिए, वैष्णव भक्त को ही तमिल भाषा में आलवार भक्त कहते हैं। इन आलवारों ने आस्तिकता के प्रचार के लिए एक धार्मिक क्रांति की थी, और इन आलवारों का मुख्य उद्देश्य यह था कि भक्ति भाव को जगाना व आस्तिकता का प्रचार करना था। इनके पद शैली में लिखे हुए गीत तमिल भाषा में हैं। आलवार लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु यह बहुत अनुभवी थे। अब आलवार भक्तों के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं भक्ति काल की विशेषताएं। अगर हम किसी भी काल को पढ़ रहे हैं तो उसकी विशेषताओं के बारे में भी जरूर जानना चाहिए, तो वो टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से हमको क्लियर हो जाता है।
तो भक्ति काल में क्या क्या विशेष था वो सब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा। उसके बाद सेकंड है मानवतावादी धर्म की महत्वता। थर्ड है बाह्य आडंबरों का विरोध। फोर्थ है नाम की महत्वता। फिफ्थ है समर्पण की भावना। सिक्स है भक्ति भावना की प्रधानता। सेवेंथ है ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा का प्रयोग। एट्थ है समन्वय की भावना। नाइन्थ है ईश्वर के नाम की महिमा। 10th है गुरु की महत्वता और 11th है सगुण और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना। तो ये भक्ति काल की विशेषताएं हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाएं। भक्ति काल में जितने भी कवि थे और उन्होंने जो रचनाएं की हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कवि के नाम लिखे हैं और उसके सामने यहाँ पर उनकी रचनाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कबीरदास की रचना है बीजक, सबद, रमैनी और साखी। उसके बाद है रैदास, इनकी रचना है वाणी। सुंदर दास, इनकी रचना का नाम है सुंदर विलास। फिर है मलूक दास, इनकी रचना है रत्न खान और ज्ञान बोध। उसके बाद है आलम, इनकी रचना है माधवानल काम कंदला। नंददास, इनकी रचना है रूप मंजरी। नेक्स्ट है मुल्ला दाऊद, इनकी रचना है चंदायन। फिर है असाइत, इनकी रचना है हंसावली। नेक्स्ट कवि है मंजन, इनकी रचना है मधुमालती। उसके बाद है कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती। उसके बाद है उस्मान, इनकी रचना है चित्रावली। उसके बाद है जायसी, इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। उसके बाद है शेख नवी, इनकी रचना है ज्ञान दीपक। नेक्स्ट है ईश्वर दास, इनकी रचना है सत्यवती कथा। उसके बाद है नूर मोहम्मद, इनकी रचना है इंद्रावती, अनुराग वासुरी। उसके बाद है सूरदास, इनकी रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूर सारावली। उसके बाद है कुंभन दास, इनकी रचना है फुटकल पद। नेक्स्ट है चतुर्भुज दास, इनकी रचना है द्वादश यश, भक्त प्रताप, हितजू को मंगल। उसके बाद है हित हरिवंश, इनकी रचना है हित 84। परमानंद दास, इनकी रचना है परमानंद सागर। नेक्स्ट है कृष्ण दास, इनकी रचना है जुगलमान चरित। नेक्स्ट है नरोत्तम दास, इनकी रचना है सुदामा चरित। फिर है स्वामी हरिदास, इनकी रचना है हरिदास जी के पद। उसके बाद है मीराबाई, मीराबाई की रचना है नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद। नेक्स्ट है रस खान, इनकी रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, दान लीला।
नेक्स्ट है रामानंद, इनकी रचना है राम आरती। उसके बाद है तुलसीदास, इनकी रचना है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, वर्वे रामायण, रामलला नेहचू। इसके बाद है ईश्वर दास, इनकी रचना है भरत मिलाप, अंगद पैज। नेक्स्ट है अग्रदास, इनकी रचना है राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम। नेक्स्ट है नावादास, इनकी रचना है भक्तमाल। फिर है बलभद्र मिश्र, इनकी रचना है हनुम नाटक। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये सब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।